फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा भ्रूणीय परिवर्तन या भ्रूणोद्भव। आवक बीजी पादपों में भ्रूण का परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम भ्रूण परिवर्तन या भ्रूणोद्भव क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो देखिएगा, आवक बीजी पादपों में या पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के दौरान मादा युग्मकोद्भिद में एक नरयुग्मक और एक मादा युग्मक से निर्मित द्विगुणित संरचना युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है और इसे क्या बोलते हैं, भ्रूणीय परिवर्तन। तो देखिएगा, इसको समझिए एक बार। सबसे पहले आवक बीजी आवृत बीजी पादप, इसमें होता है, ध्यान देना, मादा युग्मकोद्भिद मतलब भ्रूण कोश में क्या होता है, एक नरयुग्मक मतलब नरयुग्मक एन प्लस मादा युग्मक एन, दोनों के संयुक्त में क्या बनता है, युग्मनज। ये होता है 2n। और इसमें युग्मनज में कोशिका विभाजन, विभेदीकरण और दीर्घीकरण एवं अंगजन के द्वारा भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण बनेगा तो भ्रूणकोशीय भ्रूण का निर्माण होता है। हमने भ्रूणकोश के बारे में का निर्माण पढ़ लिया। तो देखो इसकी क्या परिभाषा बनेगी, देख रहे हैं हमसे। पहले डाल लेते हैं, भ्रूणीय परिवर्तन क्या है, इसे कहते हैं। उसमें देखिएगा, आवक बीजी पादपों, लिखे परिभाषा देखें, आवक बीजी पादपों आवृत बीजी पादपों के मादा युग्मकोद्भिद आवक बीजी पादपों के मादा युग्मकोद्भिद प्रकट में भ्रूण कोश में एक कोशिकीय द्विगुणित द्विगुणित युग्मनज से बहुकोशिकीय भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को भ्रूणीय परिवर्तन या भ्रूणोद्भव कहते हैं। तो देखिएगा, आवक बीजी पादपों के मादा युग्मकोद्भिद मतलब भ्रूणकोश में एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज से बहुकोशिकीय भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भ्रूणीय परिवर्तन या भ्रूणोद्भव कहलाती है या कहते हैं। तो देखिएगा, हमने आपको बताया था द्विनिषेचन के दौरान, तो आवक बीजी पादपों में लैंगिक जनन के दौरान बीजांड के भ्रूणकोश में
या मादा युग्मकोद्गत में एक नरयुग्मक एवं एक मादा युग्मक के संलयन द्वारा क्या बनता है? युग्मनस, जो क्या होता है? द्विगुणित। अर्थात जो अंड कोशिका होती है वो क्या हो जाती है? निषेचित हो जाती है। अर्थात क्या हो जाती है? निषेचित अंड कोशिका या युग्मनस। इस युग्मनस में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है या कोशिका विभाजन होता है, फिर कोशिका द्विकीकरण होता है, फिर कोशिका विभाजन होता है, उसके बाद अंग होता है, अंग निर्माण क्रिया होती है। और यह किसमें चयन होता है? भ्रूण में। यही क्रिया क्या कहलाती है? भ्रूणोद्भव या भ्रूणीय परिवर्तन कहलाती है। अब प्रश्न ये होता है कि आवर्त बीजी पादपों, जैसे डायरेक्ट क्या बनेगा? आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण का विकास या भ्रूणीय परिवर्तन। तो देखिएगा, आवर्त बीजी पादप दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। बीजपत्र के आधार पर आवर्त बीजी पादप है, पुष्पीय पादप बीजपत्र के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो प्रारंभ में क्या होता है? ध्यान देना, आवर्त बीजी पादपों के प्रारंभ में या आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण का परिवर्तन एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों में समान होता है, किंतु बाद में डिफरेंस आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए, ध्यान देना, सबसे पहले द्विबीजपत्री पादपों में सबसे पहले भ्रूण का विकास या भ्रूण प्रजनन का अध्ययन हेन्स्टीन ने कैप्सुला नामक पादप में किया। कैप्सुला पूर्ण नाम है कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, ये क्रूसबेरी कुल का पादप होता है। तो हेन्स्टीन नामक वैज्ञानिक ने भ्रूणीय परिवर्तन का अध्ययन कैप्सुला पादप में किया। तो ये इसमें डालेंगे आप हेडिंग, आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण का विकास। आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण का विकास। आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण का विकास, इसे कहते हैं भ्रूणीय परिवर्तन। भ्रूणीय परिवर्तन, तो आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण का विकास। इसमें देखिएगा, आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण का विकास निषेचन के पश्चात बीजांड के मादा युग्मकोद्गत में बीजांड वाले सिरे पर द्विगुणित युग्मनद से होता है। उसमें एक पॉइंट लिखेंगे आप पहले, तो देखिए, भ्रूण का विकास, भ्रूण का विकास आरंभ में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों में समान होता है। आरंभ क्या होता है? भ्रूण का विकास एक बीजपत्री पादपों और द्विबीजपत्री पादपों दोनों में क्या होता है? समान होता है। तो देखिएगा ध्यान से, दोनों में समान होता है। में इसमें द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण के विकास का सत्तर अध्ययन किसने किया था? हेन्स्टीन ने। कौन से पादप में? कैप्सुला पादप में। तो आप इसमें लिखेंगे द्विबीजपत्री पादपों में द्विबीजपत्री पादपों में
हेड डाले बना द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास, भ्रूण का विकास ये रहा। आवत बीज पादप में, आवत बीज पादप बीजपत्री के आवत कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान देना। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इसमें देखें आप, दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एकपत्री और द्विबीजपत्री। तो भ्रूण का विकास आरंभ में एकपत्री एवं द्विबीजपत्री पादपों में समान रूप से होता है, समान होता है। अब हम डाल लिया है द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास। तो यही हमारे कोर्स में है। देखिए द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास, इसको लिखें द्विबीजपत्री पादपों में, द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास, भ्रूण के विकास, भ्रूण के विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया भाई? हेंस्टी ने। सर्वप्रथम अध्ययन कैप्सुला पादप में, कैप्सुला पूरा नाम है इसका, कैप्सुला वर्सा पेस्टोरिस, कैप्सुला वर्सा पेस्टोरिस उसी एरिकुल का पादप होता है ये कैप्सुला वर्सा पेस्टोरिस। कैप्सुला पादप में, कैप्सुला पादप में हेंस्टीन वैज्ञानिक का नाम है, हेंस्टीन ने किया, हेंस्टीन ने किया। अगला पॉइंट देखें तो उन्होंने क्या बताया, देखो इसमें देखें द्विबीजपत्री पादप, ध्यान देना, द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास, भ्रूण का विकास बीजांड के मादा युग्मकोद्भिद, बीजांड के मादा युग्मकोद्भिद, क्या बोलेंगे उसको? भ्रूण कोश, भ्रूण कोश मादा युग्मकोद्भिद में, इसमें मादा युग्मकोद्भिद में एक नरयुग्मक, एक नरयुग्मक एवं मादा युग्मक, क्या क्या? एक नरयुग्मक एवं मादा युग्मक क्या होती है? अंड कोशिका, मादा युग्मक अंड कोशिका के संयोजन से बनी, अंड कोशिका के संयोजन से निर्मित, निर्मित या बनी बात लिखी है, संयोजन से निर्मित क्या बनेगा? एक नरयुग्मक और एक मादा युग्मक, यूमरस क्या बनेगा? जाइगोट से बनी निर्मित, द्विगुणित, निर्मित द्विगुणित यूमरस नर एवं मादा युग्मक
के संयोजन से निर्मित द्विगुणित युग्मनज से बीजांड वाले श्रेपर से बीजांड द्वारीय सिरे पर निम्नलिखित चरणों में बीजांड द्वारीय सिरे पर निम्न चरणों में संपर्क होता है। सिरे पर निम्नलिखित चरणों में संपन्न होता है। तो हमने आपको बता दिया था कि द्विविध पृथ्वी पादपों में भ्रूण का विकास सर्वप्रथम भ्रूण के विकास का सर्वप्रथम अध्ययन कैप्सुला पादप में हेस्टिंग ने किया। उन्होंने क्या बताया था कि जैसे एक द्विविध पृथ्वी पादप है तो द्विविध पृथ्वी पादप में भ्रूण का विकास बीजांड, ध्यान देना, बीजांड के मादा युग्मकोद्भिद, बीजांड होते हैं गुरुग्रहणधानी, तो उसमें क्या होता है मादा युग्मकोद्भिद ग्लूकोस। तो ग्लूकोस में क्या होता है एक नरयुग्मक और एक मादा युग्मक या अंडकोशिका के संयोजन से बनी क्या के संयोजन से निर्मित संरचना द्विगुणित युग्मनज से निम्नलिखित चरणों में होता है। कौन सिरे पर बीजांड द्वारीय सिरे पर इसका डायग्राम देगा, इसका अनुसार समझेंगे आप। डायग्राम फॉलो करें। देखिए ये ग्लूकोस या मादा युग्मक, ये इसमें अंडकोशिका या युग्मनज। इसमें देखो जो ये बीजांड का होता है ये लुप्त होकर दिखाई दे रहा है। अब देखो अध्यावरण, पहले हम बीजांड बना देते हैं। तो ये है बीजांड, ध्यान देना क्या है बीजांड। और ये जो चीज है भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद, भ्रूण कोश क्या बोलेंगे इसको मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद। इसमें ये वाला जो होता है अंडकोशिका, क्या कहेंगे इसको अंडकोशिका या युग्मनज। क्या है ये द्विगुणित युग्मनज। इसको मैं बाहर, चलो कोई बात नहीं, युग्मनज ये होती है निषेचित अंडकोशिका, ठीक है, निषेचित अंड कोशिका। क्या होते हैं 2N द्विगुणित, ये वाली ये ग्लूकोज है। और ये जो होता है ये लुप्त होता हुआ बीजांड का है, बीजांड का है। मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में कि किन्हीं पादपों में बीजांड का है पूर्णतः उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ पादपों में शेष रह जाता है, इसका मतलब परिपूर्ण कोष। देखिएगा तो ये बीजांड द्वारा रहना है। क्यों बता रहे हैं ताकि आपको ध्यान दें कहां पर हो रहा है, किस लिए बीजांड पर बीजांड द्वारा, बीजांड द्वारा। तभी मैंने आपको कहा था कि बीजांड की संरचना आप याद कर लो अच्छी तरह से, कितनी काम है करो। तो इसको अब रखना, यह आपका बीजांड हो गया पूरा। अब इसमें केवल क्या निकालो बाहर कर युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज। ये मैंने इसको बाहर निकाल दिया।
अब ये पोषण प्राप्त करके कैसे हो जाएगा, आकार में टूट जाएगा, गोलाकार हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो ये इस प्रकार ये ह्यूमरस, ये ट्वेन द्विगुणित ह्यूमरस, इसमें क्या होता है, एक समसूत्री वाला होता है जिससे दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, और समसूत्र तो असमान कोशिकाओं प्रकार निर्माण होता है, मतलब क्या होता है इसमें समसूत्री वाला। सबसे पहले समसूत्री विभाजन होता है इसमें, जिससे दो असमान आकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस टाइप ये दोनों कोशिका कैसे होती है, द्विगुणित, तो समसूत्री वाली है, ठीक है। इसे बोलेंगे हम, ये किधर हो रही है, दिमाग की ओर, ध्यान देना, इसे बोलेंगे शीर्ष कोशिका, शीर्ष कोशिका। ये शीर्ष कोशिका आगे जाकर क्या बनाएगी, इसे भ्रूणीय कोशिका कहते हैं, ये भ्रूण का निर्माण करती है, भ्रूणीय कोशिका। और जो बीजाणु वाली होती है उसे बोलेंगे आधारीय कोशिका, आधारीय कोशिका। इसे निलंबक कोशिका कहते हैं, क्योंकि क्या बनाती है, निलंबक, निलंबक कोशिका। या समसूत्र अनुपस्थित विभाजन भी कह सकते हैं इसको, आधारीय कोशिका, इस प्रकार अनुपस्थित विभाजन ऐसे आधारीय कोशिका, निलंबक कोशिका। और अब इसके बाद में शीर्षक कोशिका में एक अनुलंब और इसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे टीसीएम भ्रूण का निर्माण होता है। जी हाँ, देखिएगा टीसीएम भ्रूण का निर्माण होता है। टी शेप भ्रूण, आगे देखें, आगे ये आधारीय कोशिका में अनेक अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, आधारीय कोशिका में अनेक अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे यह 8 से 10 कोशिकीय लंबी तंतुनुमा सतह बनाती है, जिसका बोलते हैं निलंबक। आधारीय कोशिका में एक विभाजन तो हो गया, अब इसमें जैसे देखो ये शासक होते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी एक अनुप्रस्थ होगा। देखिए ध्यान से आप, ये सूर्य कोशिका होती है, अभी सूर्य का कहलाती है।
यहां से यहां तक निलंबक 8 से 10 कोशिकीय अंजना योग्य चूष्कांग कोशिका, चूष्कांग कोशिका, और ये होती है अधोस्फीतिका, अधोस्फीतिका, अधोस्फीतिक कोशिका। देखो निलंबक की जो प्रारंभिक कोशिका होती है अधोस्फीतिक कहलाती है, और जो होती है अंतिम कोशिका चूष्कांग कोशिका। अब इसमें भी एक अंतर बात करते हैं, क्या हो जाता है चतुष्कांग, 4 कोशिकीय भ्रूण बन जाता है। एक इसमें होता है, इसमें नहीं होते हैं। तो ये कहलाएगा चित्र है ए बी सी डी और ये ई। अब देखो इसमें क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं इस कोशिका में। कौन सी कोशिका में? शीर्षक कोशिका में दो अनुप्रस्थ विभाजन उद्देश्य चाहिए। इसका क्या नाम दिया गया हमने? चीशित हो गया, ये हो गया 4 कोशिका चतुष्कांग, चतुष्कांशक भ्रूण या चतुष्कांशक भ्रूण। अब डालना इस कोशिका में, देखिए ये पहले थे एक ये और ये, अभी स्थान में बदल गई 8 कोशिकीय भ्रूण। देखिए हमने निलंबक कोशिका बड़ी होती है, ये वही निलंबक, ठीक है। अब ये कौन हो गया? ई एफ, एफ ये होगा स्थानचक, आठ कोशिकीय भ्रूण, अष्टांशक भ्रूण। क्या होगा अष्टांशक? इसके बाद में इसमें क्या होते हैं? परिणत विभाजन। तो देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये 16 कोशिकीय भ्रूण बन जाएगा। ये निलंबक जो ये रहेगा, इसका जो पहला है ये कहलाएगा पेरिवेलम, नहीं ये आ जाएगा आपको डर्मेटोजन, डर्मेटोजन तक। दूसरा है पेरिवेलम और ये है समय तक।
परिणत, ये सारे संस्कृत वाले होंगे अपना तो परिणत वगैरह धारणा ही है। आप इसको ये कह सकते हैं, यहाँ पर कौन सा होगा अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ विभाजन होंगे नहीं, दो अनुप्रस्थ वाले होंगे। अब ये 16 कोश के बन जाएगा, ये तो यह 16 कोश के गुण 16 कोश कैसे, ये नहीं देखो कोश का 16 जो मिलेगा आपको। अब ये आगे क्या हो जाएगा, हृदयाकार बन जाता है। कौन सा आकार का, हृदयाकार स्टाइल। ये आपको डर्मेटोगन से भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण होता है। ये होती है बाह्य त्वचा, इसको देखिएगा डर्मेटोजन बाह्य त्वचा। ये निलंबन इचुष्मान कोशिश है ही का इसमें क्या है, खाली बना आपको मतलब ये हृदयाकार भ्रूण में बदल जाता है। इसको तो पहले बीज पत्रा हाथ यहाँ है, ये बीज पत्रा थोड़े से रहना यहाँ पर डर बदल। अगर देखो अब ये परिपक्व भ्रूण बन रहेगा,
आपको परिपक्व गुण बन गया। यहां से यहां तक का जो ये है, यहां से यहां तक का देखिए आप, ये तो हो जाएगा बीज पत्रों पर, बीज पत्रों पर, और ये बीज पत्राधार, बीज पत्राधार क्या लेना, बीज पत्र पर, बीज पत्राधार मतलब। और जो ये स्ट्रक्चर है आपको ये वाली संरचना में प्राणपुर, प्राणपुर हो जाएगा आपके प्राणपुर, और यहां से निकलेगा आपको मूलांकुर, या जानते हैं लंबा कोई चूसवान कोशिका, और ये दोनों बीज पत्र, एक परिपक्व गुण है ये। इस प्रकार क्या होता है, ये जी एच जी एच व्याकरण, क्या नाम है इसको, व्याकरण, व्याकार गुण, और ये परिपक्व गुण GHI, परिपक्व गुण, परिपक्व गुण। ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये मूल को अगले सूत्र को हो गया बनाए मूल को, देखने से एक बार उतार लें। ये आप जानते हो चूसकांक कोशिका, उतार लें। अब देखिएगा, हमने आपको बताया कि भ्रूण कोश का, भ्रूण का परिवर्तन कहाँ हो रहा है, भ्रूण कोश मादा युग्मकोद्भिद में बीजाणु से की ओर होता है। ध्यान देना, युग्मनक एक नरयुग्मक एवं एक मादा युग्मक से निर्मित संरचना द्विगुणित कहलाती है युग्मनक जायगोट। इसमें सबसे पहले संस्कृति वाला होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आवत बीजी पादपों में भ्रूण का विकास, आवत बीजी पादपों में भ्रूण का विकास एक नरयुग्मक एवं एक मादा कोशिका के संयोजन से निर्मित द्विगुणित युग्मनक से बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है। इसमें देखिए ध्यान से, भ्रूणीय निर्माण के दौरान, भ्रूण के निर्माण के दौरान युग्मनक में क्या होता है,
संसूत्री विभाजन होते हैं। मतलब कोशिका विभाजन कौन सा होता है? संसूत्री विभाजन। फिर होता है कोशिका ध्रुवीकरण, फिर कोशिकाओं का विभाजन होता है, फिर अंगों का निर्माण होता है। ये निर्माण हो रहा है, पूरा विभाजन होकर के क्या हो रहा है? ध्रुवीकरण हुआ है, विभाजन हुआ है, अंग निर्माण हुआ है। ये क्या बना है? दो बीजपत्र होते हैं, क्या बोलते हैं इसको? द्विबीजपत्री भ्रूण। तो देखिएगा क्या होता है, इसको जो बीजाणु शरीर अंडकोशिका थी उसमें एक नाड़ी पर आने से क्या बन गया? ये निषेचित अंडकोशिका द्विगुणित, इसे क्या बोलते हैं? युग्मनक, द्विगुणित। इसको मैंने बाहर निकाल दिया, पोषण करके यहाँ पर बड़े होते हैं। इसमें संसूत्री विभाजन होता है। संसूत्री विभाजन असमान प्रकार का होता है। असमान कैसे? मतलब संसूत्री विभाजन द्वारा असमान प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। असमान कौन सी है? शीर्षस्थ कोशिका जो निभाग्य होती है, छोटी कोशिका होती है, बाद में भ्रूण कोशिका रूपांतरित हो जाती है। शीर्षस्थ कोशिका द्वारा क्या बनेगा? भ्रूण का निर्माण होगा। दूसरी कोशिका होती है जो बीजाणु द्वारा होती है, वो आधारित कोशिका होती है, वो क्या बनाएगी? निलंबक। 7 से 8 10 कोश के तंतुओं संरचना का निर्माण करती है, जिसे क्या बोलते हैं? निलंबक। ध्यान देना, निलंबक इसलिए सब क्या बोलते हैं? निलंबक कोशिका भी कहते हैं आधारित कोशिका को। अब क्या होता है? ध्यान देना, शीर्षस्थ कोशिका में एक अनुदैर्घ्य विभाजन होता है और आधारित कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे एक टी-शेप्ड भ्रूण का निर्माण होता है। टी-शेप्ड भ्रूण का निर्माण होता है। हो गया? आगे देखो, अब इसमें आपको अब कौन सी कोशिका में? आधारित कोशिका में क्या होता है? अनुप्रस्थ विभाजन। अनेक अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे एक 8 से 10 कोशिकीय लंबी तंतुनुमा संरचना बन जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? निलंबक। इस निलंबक की प्रथम कोशिका अग्रस्थित कहलाती है और अंतिम कोशिका चूष्कांग कोशिका कहलाती है। अब इसी के साथ साथ ध्यान देना, जो शीर्षस्थ कोशिका थी उसमें भी एक अनुदैर्घ्य विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे ये 4 कोशिकीय भ्रूण बन जाती है। मतलब चतुष्टांश क्या बन जाता है? ये चतुष्टांश भ्रूण 4 कोशिकीय भ्रूण बन जाता है। अब इस चतुष्टांश में अब इसी दोनों विभाजन हो रहा है, इसी हो रहा है ये दोनों पूरा। इसमें क्या होता है? 2 अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे ये अष्टकोशिकीय भ्रूण में बदल जाता है। अष्टांशक बोलते हैं इसको। 8 से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें क्या होता है? पैलक मतलब गोलाकार विभाजन होते हैं। पैलक विभाजन, ये सारे विभाजन कैसे हैं? समसूत्री विभाजन होते हैं। ध्यान रखना, ये पैलक विभाजन होते हैं, जिससे 16 कोश के भ्रूण का निर्माण होता है। इस 16 कोश के भ्रूण की सबसे बाहरी भाग दर्भोजन कहलाती है। इससे भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण होता है। ये 16 कोश के भ्रूण की सबसे बाह्य भाग दर्भोजन। दूसरी पड़ता है पेरिवेलम। इसके द्वारा क्या होता है? बीजपत्र बड़े, बीजपत्राधार, प्रागैरा तंत्र निर्माण होता है। अब आता है संवहन तंत्र, जिसको क्या कहते हैं? पोषक पदार्थ कहते हैं। इसमें अब ये 16 कोशिकीय भ्रूण विभेदीकरण के द्वारा हृदयाकार भ्रूण में बदल जाता है। इस हृदयाकार भ्रूण की सबसे भारी परत क्या कहलाती है? बाह्य त्वचा। और इसके बाद ये उत्तर कहलाने के बाद इसमें स्पष्ट नहीं है कि ध्यान करने को देगी। और ये हृदयाकार भ्रूण भाग में परिपक्व भ्रूण में बदल जाता है। इसमें 2 बीजपत्र होते हैं। बीजपत्र को आंखों के मध्य में क्या होता है? प्रांत होता है, जिससे प्रेरणा होता है और मूलांक से भ्रूण तक। ऐसे ध्यान, बीज प्रांतों के नीचे का भाग बीजपत्र है, जहाँ से बीज बीज निकल रहे हैं, बीजपत्र से ऊपर का भाग और बीजपत्र भाग। बीजपत्र का आधार कौन सा? ये वाला। बीजपत्र पर ऊपर का भाग, तो ये गुणांक होगा। इस प्रकार आवरण बीज पादपों में भ्रूण का निर्माण होता है। कल हम इसका आपको वर्णन कराएंगे। ठीक है।